से दुआ मांगो खुला के अलम बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद बेहक मादरे हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने आज़ादार जितने मौला के मातमी पाकपुर से में शरीक है हजरत अब्बास की मौला जरी की दीदार नसीब फरमाई। तमाम आज़ादारों को रोज़ा शब्बीर रोज़ा हजरत सकै अब्बास सकै सकीना हजरत अब्बास की ज़ियारत का मौला शरफ अता फरमाई। बिला ताखीर सरमाया मिल्लत जाफरिया जनाब किबला सैयद औन अब्बास नकवी साहब से गुजारिश है कि वो आए फ़ज़ाइल मुसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद तलावत फरमाए। इनके बाद बहरुल मुसाइब जनाब गुलाम अब्बास ऑफ भंगू वो आप मोमिन से खिताब फरमाएंगे। तमाम आज़ादारों से एक तशरीफ़ रखे सरमाया मिल्लत जाफरिया जनाब किबला सैयद औन अब्बास नकवी साहब आप मोमिन से खिताब फरमाएंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मोहम्मद सल्लल्लाहु छोटा कर ये चल दोनों चल मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सूरह फातिहा इला अरवाहिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मासूमीन। या हुआ यौम ला यअत कैफ हुआ ऐन हुआ हैसु हुआ इल्ला हुआ वज़ुल इज़्ज़ति वल जबरूत। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिका हादियल उम्मते व काशिफिल गुम्मते वल मबूस बिल हुज्जतिल काहिरा व बिल मुहज्जतिज़ ज़ाहिरा अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समावाति अहमद व फ़िल अरज़ीन मुहम्मद। व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अलल काफिरीन वल काज़िबीन वल मुनाफ़िकीन वल मुकस्सिरीन
अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम हसिब्तान्ना सहाबल काफ़ि वर्रकीम कौनु मिन आयातिना अजबा सलवा। मैं अपने बयान से पहले चंद दुआएं करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ आमीन कहें कि खालिक़ कायनात हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए और खालिक़ कायनात हमें इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए और हमें अपने मौला व आका के लश्कर का एक सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए और बानियान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और इस मजलिस के सदक़े में जितने भी इस मजलिस में आए हैं सब की झोलियों को भर दे। और इस नाजुक ज़माने में ख़ास दुआ करता हूँ कि खालिक़ कायनात इमाम ज़माना को भेज कर बाम काबा पे जिब्राइल से अज़ान दिलवा कर ईसा ने मरियम को इमाम ज़माना के पीछे नमाज पढ़ा कर ज़माने वालों को बताए कि हुसैन वाली नमाज कौन सी है, शिमर वाली नमाज कौन सी। सलामती और ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए सब हज़रात बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हुक्म था हसन भाई का, हाज़री ज़रूरी थी, मोहब्बत भी है प्यार भी है और मौला इनकी ज़बान में और तासीर अता फ़रमाए। तो हाज़री हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ियारत भी हो गई है, क्योंकि जिस तरह कुरान का देखना सवाब है उसी तरह मोमिन के चेहरे को देखना भी सवाब है। तो ज़्यादा देर जहमत नहीं दूंगा। पहली दफ़ा इस जगह पर हाज़री है। मुल्तान जामिया साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम से मेरा ताल्लुक़ है और 7 पुश्तों से मौला का करम हम पर है और उम्मीद अच्छी है कि हमेशा ही रहेगा। और ये नौकरी मैं तो नौकरी समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा मालिक ज़िंदा है, हाजिर है, मौजूद है और हम सब को देख रहा है। और मेरे मालिक का वादा है, जहाँ मजलिस हुसैन होती है 13 मासूमीन मेरी ड्यूटी लगाते हैं कि उस मजलिस में जाकर सदारत करूं और मोमिन जब मेरे दादा की विलायत पर खुश हो जाए और दाद दे तो मैं अपनी उंगली से उसकी हर हाजत को कबूल कर लेता हूं। तो मालिक मौजूद है, मैं मालिक के सामने अपनी नौकरी बहुत कम वक्त में, क्योंकि पढ़ने वाले हजरात बहुत हैं, बस मैं चाहता हूं कि आपके दिलों में और खून में जो विलायत की हरारत है बस उसे अली के नूर से थोड़ा सा और हरारत कर दूं। ज़्यादा देर मैं बंदों का मोहताज नहीं हूं, हाँ, और ना बंदों के लिए पढ़ता हूं। बंदों के लिए वो पढ़े जो बंदों का मोहताज हो। हम इमाम ज़माना के मोहताज हैं, जो मानता है वो भी मोहताज है, जो नहीं मानता वो भी मोहताज है। बस आपके जहन तैयार हो गए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि वो मोती इस जहनों में रख दूँ जो आपके लिए लाया हूँ, जो मौला ने नौकरी और ड्यूटी लगाई है। अल्लाह ने कायनात में एक शाहकार ऐसा बनाया है कि खुद को छुपा कर उसे जाहिर करके खुद को मनवाया है, उसे अली कहते हैं। शायद आपका मयार यही होगा सुनने का, मेरा अपना मयार है पढ़ने का। हक तो था कि आज बीबी सैयदा, जिसे फातिमा के बाद हुसैन माँ कहे, उस उम्मुल बनीन का दिन है। हक था मैं वही पढ़ता, इरादा भी था, मगर एक सैयदजादे ने हुक्म किया है तो उसके हुक्म की तामील कर रहा हूँ, क्योंकि मौला फरमाते हैं मोमिन राजी होगा तो अमीर अल मोमिनीन राजी होंगे। इसलिए उस मोमिन सैयद को राजी करने के लिए, वैसे मैं बीबी के अजमत वाले दिन और बीबी की शहादत वाले दिन में
अपना नाम लिखवाने के लिए एक जुमला बीबी की अजमत का कह देता हूँ, और अगर वो जुमला आपने सुनकर समझकर हक अदा किया तो एक जुमला और कह दूंगा, फिर वो सुनकर हक अदा किया तो एक और कह दूंगा। ऐसे हक अदा करेंगे तो वो भी नहीं कहूंगा जो कहना है। हर किसी को अल्लाह ने अपना अपना अंदाज अता फरमाया है। मेरा अपना तरीका है, अपना अंदाज है। अपने अंदाज से कायनात में 13 मासूमीन पर अल्लाह जिसे चुनकर हुज्जत बनाए उसे फातिमा कहते हैं, और फातिमा जिसे अपने बाद अली के लिए चुन ले उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं। मौला ये हाथ सलामत रहे जो बीबी की ताईद में उठे हैं। या अली मौला आपको सलामत रखे। ये जो हाथ उठे हैं किसी कमीने के मोहताज ना हो, और मुझ सैयद की दुआ है जो हाथ उठे हैं ना बीबी के इस फजाइल की ताईद में, मेरी दुआ है करबला हुसैन की जरी पर लगे। अगर आपने सुन लिया है एक जुमला और कह देता हूं, और क्यों ना उसे फातिमा चुने जिसने अब्बास की मां बनना हो, उसे चुनना ही फातिमा ने था, क्योंकि दुआ जो अब्बास के लिए फातिमा ने की थी तो इंतखाब भी उम्मुल बनीन का करना था, वो भी फातिमा के जिम्मे था। और ये कमाल है कि जिसे अल्लाह चुने। मुझे तो मजा आया है इस जुमले का। हुज्जतों पर जिसे हुज्जत बनाकर अल्लाह चुने उसे फातिमा कहते हैं, और फातिमा अपने बाद अली के लिए जिसे चुने उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। अगर बेदार है कोई एक तो होगा इरफान वाला, तो इससे भी एक बात बड़ी कह देता हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया है लौला अलीयन लमा फातिमा कुफवन अहद, अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ न होता, यानी अली है फातिमा का कुफ। अब फातिमा जाने लगी तो उसी अली के लिए उम्मुल बनीन को चुना, यानी अल्लाह के नजदीक अली का कुफ फातिमा है, और फातिमा के नजदीक अली का कुफ उम्मुल बनीन है। फातिमा के नजदीक उम्मुल बनीन कुफ है अली का। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे इन हाथों को। या अली फातिमा जिसे चुने। मेरा अपना अंदाज है, आप अपनी मार्फत से सुने, मैं अपनी मार्फत से सुनाऊंगा। और कितनी बड़ी अजमत की मालिक होगी वो उम्मुल बनीन कि उसकी ज़ौजा बनी है जिसे अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए चुना है। नहीं, अगर आप बेदार हैं, जो अली वाले बैठे हैं बेदार हैं, तो एक जुमला कह दूं, कितनी अजमत की मालिक है अब्बास की अम्मा उम्मुल बनीन के जिसे फातिमा ने वजहुल्लाह के लिए चुना है। हाय 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 हाय, फातिमा ने वजहुल्लाह के लिए चुना है। मौला सलामत रखे। या अली मदद। रियायती नंबर वाला नारा चाहिए नहीं है। या अली नारों वाला मैं खतीब नहीं हूं, जो खैरात मिली है वो बहुत बड़ी है। या अली लेकिन मैं आपके लिए कह देता हूं, जो या अली नहीं कहता ना, जो या अली नहीं कहता, जो या अली नहीं कहता, कुछ है नहीं कहते, कुछ है कह नहीं सकते, कुछ है जिन्हें अल्लाह कहने नहीं देता। हाय हाय, आप पता नहीं कहां बैठे हैं। मौला सलामत रखे जो पहुंचे हो। कुछ हैं जो कहते नहीं हैं, कुछ हैं जो कह नहीं सकते,
कुछ है जिन्हें अल्लाह कहने नहीं देता, और अल्लाह कैसे हर किसी को या अली कहने दे? ये या अली का अपना नाम तो नहीं है, अली तो नाम था अल्लाह का, वही नाम दिया अबू तालिब के बेटे को। तो फिर हर किसी की जुर्रत नहीं है कि वो अल्लाह का नाम पुकारे। अल्लाह का नाम अली वही लेता है जिसका खून पाक हो। खून पाक हो तो या अली कहता है। मौला सलामत रखे इन हाथों को। या अली, या अली। अगर आपको मेरा मिजाज समझ आ गया है तो फिर मैं और करीब आना चाहता हूं। वक्त आपकी सोच से भी कम लूंगा। मैं इनका ममनून हूं जो पहले से बैठे हैं और फिर बैठ गए हैं। हाँ, मैं मशकूर हूं लेकिन गासिब भी नहीं हूं। मैं हर गासिब पे लानत करता हूं, हर गासिब पे लानत करता हूं, आज का हो या पहले का हो। जो भी गासिब मिंबर गसब कर ले उस पे लानत है। जो हक न रखता हो मौला सलामत रखे और हक को गसब कर ले। घबरा गए हैं? जब बंदे घबरा जाते हैं ना, मैं और परेशान कर देता हूं। घबरा गए भाई? लानत मैं कर रहा हूं, परेशान आप हो रहे। कुरान की कसम है मुझे, कुरान की कसम है मुझे, कुरान में अल्लाह ने एक आयत दरूद की भेजी है और 22 आयतें लानत की भेजी हैं। अब अगली बात इससे बड़ी कह रहा हूं, जो हाथ उठे हैं किसी के मोहताज ना हो। एक आयत, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, एक आयत दरूद की भेजी है और 22 आयतें अल्लाह ने लानत की भेजी है। वो एक आयत जो दरूद वालों पर है, लानत भी उन्हीं के दुश्मनों पर है। यानी अल्लाह की मंशा है जो एक मर्तबा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद भेजे, कम अज कम 22 मर्तबा उनके दुश्मनों पर लानत भी करे। ये अल्लाह की मंशा है। मौला सलामत रखे, मौला इन हाथों को सलामत रखे। या अली, या अली, या अली कहा करें, या अली कहा करें। और लानत करते हुए घबराया ना करें। अल्लाह की मंशा यही है, खुदा की कसम, खुदा की मंशा यही है। अगर अल्लाह की यही मंशा न होती तो वो खुद ये दो काम न करता। कुछ नहीं चुना अपने लिए, सब कुछ अपना इनको दे दिया। अपने लिए सिर्फ इतना चुना है कि तुम्हें भेज रहा हूं अपना खलीफा बनाकर, अपना नायब बनाकर, और अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। अब तुम दुनिया में चले जाओ, मैं तो बैठा हूं वापस के इंतजार में, मगर ऐसे नहीं बैठा रहूंगा। तुम्हें भेज कर तुम पर दरूद भेजता रहूंगा, तुमके दुश्मनों पर लानत करता रहूंगा। और कुछ भी नहीं चुना अपने लिए। बिस्मिल्लाह। फैरेंग भी थोड़ी है इन वास्ते। मैं कहा करता हूँ, फकीर हूँ, फकीराना बात करूंगा। मैं कहा करता हूँ, मेरा अल्लाह सैयदा ज़हरा के दुश्मनों पर तू इतनी लानत कर कि तेरे जितने भी मलाइका हैं वो शुमार न कर सके। कोई इरफान वाला है तो वो ये बात समझेगा। अभी तक नबियों को नहीं पता मलाइका की तादाद कितनी है, और इतनी लानत है। आप करें न करें है। जो लानत नहीं करता ना, लानत नहीं करता, उसमें उनमें कोई कमी नहीं होती, उन्हें मिलती रहती है, उन्हें मिलती रहती है। और जो जानबूझ कर आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत नहीं करता, फिर लानत समझदार है, लानत समझदार है। मौला सलामत रखे। फिर लानत समझदार है, वो है वादी बरहूत में, वादी बरहूत में आले मोहम्मद के दुश्मन है। वादी बरहूत में लानत इतनी समझदार है जो जानकर आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत नहीं करता, वो वादी में जाने से पहले उससे होकर जाती
उससे होकर जाती है कि तू क्यों नहीं करता। दुश्मने आले रसूल ते लेना बेशुमार ईमान नारे हैदरी। कुछ बंदों ने मुंह घोट लिया या अली पर। अलाली अला बीबी पे जांगारे या अली या अली या अली कहा करो, या अली कहा करो, या अली कहा करो, या अली। रसूल फरमाते हैं या अली कहने से बहुत सारे गुनाह बगैर इस्तगफार किए माफ हो जाते हैं। मैंने आहिस्ता कह दिया है, आपने भी आहिस्ता सुन लिया, बात बहुत बड़ी है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं बहुत सारे गुनाह या अली कहने से बगैर इस्तगफार किए माफ हो जाते हैं, और बहुत सारी दुआएं बगैर मांगे या अली कहने से कबूल हो जाती है, कबूल हो जाती है। अली इसमें आदम है। या अली या अली, अली इसमें आदम है। अगर आप बेदार हो गए हैं, मेरा मिजाज अपना है, बगैर जमीन बनाए हुए फसल नहीं उगाता। जमीन देखता हूं फसल के लायक है तो फिर बीज रखता हूं। अब मैंने फसल देखी है, जमीन देखी है कि फसल के लायक है। बस एक बात और करना चाहता हूं ताकि किसी को जहमत ना हो। पहली दफा आया हूं और ये मेरा मौला जानता है कि पहली दफा आया हूं और यही पहली है या आखिरी है। ये मौला जानते हैं। यहाँ आना पहला है या आखिरी, ये भी मौला जानते हैं। किसी बंदे ने नहीं बुलाया। आपका ईमान पता नहीं कहाँ है। कोई बंदा बुला ही नहीं सकता। मजलिस हुसैन में आने के लिए जरूरी है कि हुसैन लिखे और सैयदा ज़हरा दस्तखत कर दे, फिर आता है बंदा। हर कोई आ ही नहीं सकता है। मौला सलामत रखे इन हाथों को। हर कोई नहीं आ सकता भाई। कई लोग ऐसे हैं जो वहां तक आते हैं, अंदर नहीं आते। कई हैं जो अंदर आते हैं, बोल नहीं सकते। कई हैं बोलते हैं, समझ नहीं सकते। और कई हैं समझ कर परवाज करते हैं और परवाज ज्यादा नहीं कर सकते। और कोई हैं जो इतनी परवाज करते हैं कि जिसकी मजलिस है उसके कदमों पे बोसा देकर आते हैं। ये अल्लाह का चुनाव है, ये अल्लाह का चुनाव है। हर किसी के नसीब में हर बात नहीं है। पढ़ना अल्लाह ने मुझे चुना है पढ़ने के लिए, आज आपको चुना है सुनने के लिए। और ये कोई नहीं बता सकता कि पढ़ने वाले का मकाम ज्यादा है या सुनने वाले का ज्यादा है। क्या पता सुनने वालों में कोई अल्लाह का ऐसा बैठा हो बंदा जो पढ़ने वाले से भी बुलंद हो। हाँ, पढ़ने वाले को तकब्बुर नहीं करना चाहिए। पता नहीं इस फर्श पे कौन कौन बैठा है। मैंने एक लफ्ज में सारी बातें कह दी हैं। पता नहीं इस फर्श अज़ा पर कौन कौन बैठा है। मेरी तो औकात ही नहीं है। यहाँ नबी इंतजार में होते हैं कि मोमिन जगह दे तो मैं साथ बैठ जाऊं। ये मजलिस हुसैन है, ये मजलिस हुसैन है। लोगों को फर्श अज़ा की अहमियत का नहीं पता, अहमियत का नहीं पता। वक्त होता तो मैं बयान करता, वक्त नहीं है बयान करता। खुदा की कसम, लोगों को फर्श अज़ा, सिर्फ फर्श अज़ा, सिर्फ फर्श अज़ा समझ में आ जाए ना तो हर दुआ यहीं से कबूल हो। हर दुआ। आपको अहमियत का नहीं पता, मगर जब आप उठकर चले जाओगे 70,000 मलाइका ऐसे हैं जो जमीन पर उतरकर अपने परों को मस करके फिर उड़कर अर्श की तरफ जाएंगे। बाकी मलाइका पूछेंगे पहले गुजरे हो तो ऐसी खुशबू नहीं थी, ये कैसी खुशबू लाए हो? तो मलक उनसे कहते हैं जहां अज़ादार बैठे थे हमने पर मस किए हैं, ये उनकी खुशबू आ रही है। ये फर्श अज़ा है, उनकी खुशबू आ रही है जहां अज़ादार बैठे हैं। समझेंगे तो परवाज करेंगे। समझें इस फर्श अज़ा को, इसकी अजमत है। अंबिया इस पे बैठे हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
हैदरी या अली या अली या अली या अली या अली। काफी है सही, ये भी पढ़ा। हाजिरी हो गई, आप राजी हो गए हैं? आप खुश, मोमिन खुश हो जाए ना मोमिन, तो अमीर अल मोमिनीन खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। और मेरा मकसद मौला को राजी करना है, बंदों को नहीं है। या अली 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 या अली। मजा आया कि नहीं? नहीं, जिसे नहीं आया फिर सुने अंदर से, अंदर से। या अली 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 या अली। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, मैं चला जाऊं बाद में ना कोई बात करे, इतना कुछ इसके अंदर बंद है ना, इस सीने में समंदर ठाठे मार रहा है। कोई है नहीं जो उस पानी को बर्दाश्त करे समंदर के, वरना मैं वो कुछ रखता हूँ सीने में, और मेरी औकात भी कुछ नहीं है। ये चौखट और जाली चाट चाट के मिला है। हाँ, उन्हीं का करम है, बहुत कुछ है। वक्त होता तो बयान या अली या अली, कोई कह दे बाद में, अंधा कोई कहना या अली की तीर। रसूल ने फरमाया जिक्रो अलीयन इबादा। अब बोले आखिरी बात कर रहा हूँ, जिक्रो अलीयन इबादा। रसूल ने फरमाया है, सच फरमाया है। इधर देखे मेरी तरफ, सच का है रसूल ने, रसूल सच्चा है, रसूल सच्चा है। बोले मजलिस हुसैन में कोई बड़ा नहीं होता, हुसैन बड़ा है। या अली, मेरा दिल कुछ और था, मगर बस मालिक ने जो चाहा वही हुआ। रसूल ने कहा है ना जिक्रो अली इबादा, बोलो। रसूल ने कहा है जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। रसूल ने सच कहा है, सच्चे हैं रसूल। रसूल ने सच कहा है कि अली का जिक्र इबादत है। यही है हदीस। ओ जाकरो, इतनी है हदीस, जिक्रो अली इबादा। आगे पीछे हदीस में कहीं ये तो नहीं है कि वहां है वहां नहीं, वहां है वहां नहीं। रसूल ने कहा हो जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र है, वहां नहीं, वहां है वहां नहीं। कहा है रसूल ने, रसूल ने कहा मुतलकन कहा है जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं भी नमाज को इबादत नहीं कहा, अली के जिक्र को इबादत कहा है। नमाज इबादत तब बनेगी जब उसमें अली का जिक्र होगा। नमाज इबादत ही तब होगी। या अली या अली। या अली या अली। हर बंदा वाजिब समझ के जेड़ा जेड़ा बंदा सेवन दे मेले ते जाना चाहता है, पूरी दिल दी ताकत, फेफड़ियां दी ताकत सरफ करके बोल बोलो सरदारी या अली या अली। जिसने अंदर से या अली कहा है, खुदा की कसम लाइव चल रही है मजलिस, वीडियो भी हो रही है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। जामिया साहिब जमान मुल्तान का वाइस प्रिंसिपल हूँ। यहाँ से लेकर महशर में अली की अदालत तक अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूँ। मौला अली की अदालत तक जिम्मेदार हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने नमाज को वाजिब कहा है, जो तारिक सलात है वो काफिर है, मगर नमाज को इबादत नहीं कहा। इबादत कहा है अली के जिक्र को। जितनी मर्जी कोई नमाजें पढ़ता रहे, जब तक उसमें अली का जिक्र नहीं होगा, नमाज तो होगी इबादत नहीं होगी। नमाज तो होगी इबादत नहीं होगी। अली का जिक्र इबादत है। और याद रखना, नमाज भी इबादत अली की वजह से है। नमाज भी इबादत अली की वजह से है। अच्छा, जो घबरा गए हैं क्योंकि माहौल ऐसा है, आखिरी बात तशरीह कर रहा हूं इसी बात की। इबादत क्या है? इबादत कितने हर्फ हैं?
5, ये 5 जो है ना, यही इबादत है। जो बेदार बैठे हैं उनसे बात कर रहा हूं। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला इन हाथों को सलामत रखे। जो पहुंच गए हैं मौला सलामत रखे, वो आखिरी बंदे को सलामत रखे। हैदरी, ये 5 हर्फ हैं इबादत के। या अली, और मौला सलामत रखे या अली कहने वालों को, और या अली गर्क करे या अली के दुश्मनों को। यही जो 5 हर्फ है ना इबादत में, 5 हर्फ, 5 हर्फ। ऐन, जो स्कूल वाले बैठे हो, कोई पढ़ाने वाला भी बैठा होगा। ऐन, बे, अलिफ, दाल, ते, क्या बनी? इबादत। ये 5 हर्फ हैं इबादत के, और यही 5 इबादत हैं। और ये ऐन, बे, अलिफ, दाल, ते, अब जो न बोला या बेवकूफ होगा या फिर उसे तकब्बर होगा। इतनी आसान करके समझा रहा हूं। ऐन, बे, अलिफ, दाल, ते, इबादत। ये बे निकाल लो, इस हरफ इबादत में से बे निकाल लो, निकाल लो, क्या बनेगा? बे निकल गई। ऐन, अलिफ, दाल, ते, आदत। अगर इबादत में से ये बे निकल जाए तो आदत रह जाती है, और बे है नुक्ते की वजह से। इसलिए अली ने किसी मुकस्सर को भागने का मौका नहीं दिया और कहा अनल्लज़ी नुक्ता तो तहतल बा का नुक्ता मैं अली हूं। इबादत से नुक्ता निकल जाए आदत रह जाती है, नमाज से अली निकल जाए आदत रह जाती है, आदत रह जाती है। अली हक है, अली हक है, अली हक है। बगैर अली के कुछ भी नहीं है। या अली सलामत रखे या अली कहने वालों को। अली के बगैर कुछ नहीं है। खुदा की कसम, अली के बगैर अगर गुजारा होना होता तो मेराज में अल्लाह और मोहम्मद का हो जाता। अली के बगैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ना अल्लाह किसी का मोहताज है, ना मोहम्मद किसी के मोहताज है। ये दोनों किसी के मोहताज नहीं है। ना अल्लाह किसी का मोहताज है, ना मोहम्मद किसी के मोहताज है। मगर उसने बुला लिया, ये चले गए, अब चुप। वो बदन रखता नहीं, ये मिलने उसे गया था। अगर गुजारा होना होता तो मेराज में अल्लाह और मोहम्मद का हो जाता। तो फिर रसूल ने फरमाया है अस्सलातो मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज है नमाज। तो जब मोहम्मद की मेराज बगैर अली के मुकम्मल नहीं, मोमिन की मेराज कैसे मुकम्मल हो जाए? जब मोहम्मद की मेराज मुकम्मल नहीं है, मौला सलामत रखे इन हाथों को। जब मोहम्मद की मेराज मुकम्मल नहीं है, मौला सलामत रखे। या अली, या अली। अली की अगर जरूरत ना होती तो मेराज में ना अल्लाह को होती ना मोहम्मद को होती। अली इतना जरूरी था पर्दा वहदत के लिए कि अगर अली न होता। बिस्मिल्लाह। कूड़े ते खुदा दी लानत है। बेशक खुशामद करे आका दे जिक्र है। अच्छा सागे ना मौला सलामत रखे। ये खुदा की कसम है, खुदा की कसम है। ये जो लफ्ज का है ना, चस आ गई, चस है ही अली की विलायत में। लोगों ने लफ्ज ही गलत इस्तेमाल किया है।
खुदा की कसम, लोगों ने लफ्ज को दुनिया में इस्तेमाल कर लिया और गलत इस्तेमाल किया है। चस लफ्ज जो है ना, चस है ही अली की विलायत में। अगर अली की विलायत नहीं है ना, खुदा की कसम किसी चीज में चस नहीं है। अगर अली की विलायत नहीं है, बड़ा जुमला कह रहा हूं, किसी चीज में चस नहीं है। अगर अली की विलायत नहीं है, वो चीज मुसल्ले पे भी की जाए तो उसमें भी चस नहीं है। किसी चीज में चस नहीं है। अगर अली की विलायत नहीं है तो मुसल्ले पे भी चस नहीं है। ये लफ्ज मौला सलामत रखे ना, या अली या अली या अली, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। ए हुण बिस्मिल्लाह। या अली, मुझे अगर आप इस तरह करते जाएंगे तो मुझे तो मौला ने पर ही बड़े अता किए। खुदा की कसम, ये पर नजर आने वाले नहीं है, ये पर विलायत के हैं जो कलंदर को लगे हुए थे। हाय 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 हाय, आप कहाँ बैठे हैं? मौला सलामत रखे। ये पर बात फिर आगे निकल जाएगी, मगरिब का वक्त हो गया भाई बैठे। ये पर और खुदा की कसम का बात आ गई है, मुकम्मल कर दे। कलंदर, मौला आपको सलामत रखे, ये न्याज कबूल फरमाए मौला। लोग कहते हैं अली रिज्क नहीं देता, ये खुदा की कसम अली ने भेजा। मैं कोई अपने बाप के फजाइल पढ़ रहा हूँ, मैं कोई अपने बाप के फजाइल पढ़ रहा हूँ, मैं अली के फजाइल पढ़ रहा हूँ। ये अली ने भेजा है, ये अली ने भेजा है। या अली, नजीर शाह जी परेशान तो नहीं है, बस पर की बात कर रहा हूं। एक मैंने देखा है अक्सर, थोड़ी सी मादरत, आखिरी बात है, ये मोहब्बत है उनकी और मेरी जो बढ़ गई है। मैंने देखा है अक्सर लोग शहबाज कलंदर की तस्वीर बनाते हैं। मेरा मालिक जो चाहता है होता वही है। मैंने कुछ और सोचा था, हुआ कुछ और है। पता नहीं आपको इसी मवद्दत की जरूरत होगी। तस्वीर बनाते हैं शहबाज कलंदर की, पर बनाए हुए होते हैं, पर। खुदा की कसम, कलंदर परों से नहीं उड़ता था। कलंदर भी पर से उड़े और कबूतर भी पर से उड़े। फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है? खुदा की कसम, पर नहीं थे कलंदर के। बड़ा जुमला कह रहा हूं, पता नहीं कौन समझेगा। पर नहीं थे कलंदर के, पर उड़ते थे। हाय, कोई होता शहर का मजमा। पर नहीं थे कलंदर के, पर उड़ते थे बगैर परों के। कलंदर परवाज करता था विलायत अली इब्न अबी तालिब की ताकत से, और जब परवाज करते थे तो उड़ते उड़ते अली की मस्ती में आकर फरमाया करते थे, हरा किताब दरू नबवद जिक्र मुर्तजा लानत बरा किताब व साहिब किताब कुन। कलंदर कहते हैं जिस किताब में अली का जिक्र न हो उस किताब पे भी लानत है, लिखने वाले पर भी लानत। हाय हाय हाय, किताब पे भी लानत है, लिखने वाले पे भी लानत है। मौला सलामत रखे, मौला सलामत। या अली, या अली, अली 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 है, अली अली है, अली है ही अली, अली है ही अली। अगर लोग अली वलीउल्लाह पढ़ लेते तो 4 साल की मासूमा का जुर्म क्या था? वक्त होता तो मैं बहुत कुछ, मौला ने करम किया है हम पे, बहुत कुछ बयान करते। एक जुमला, मगरिब हो रही है, शाम हो रही है, एक जुमला कहना चाहता हूँ। जो बाद में पढ़ेंगे मौला उनको भी सलामत रखे, जो पढ़ गए हैं उनको भी सलामत रखे। मेरी हाजिरी को भी कबूल करे मेरा मौला, आपके इस बैठने को कबूल करे।
जिसकी जो दिल में हाजत है इस मासूमा के सदके में मौला पूरी करे। आप ईमान से बताएं क्या जुर्म था 4 साल की मासूमा का। बिस्मिल्लाह। इस पाक बीबी दी सानू ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही आमीन। आप सबको मौला शाम ले जाएं और आप सब कोशिश करें कम से कम शाम जरूर जाएं, क्योंकि मैंने सुना है जवारों से अक्सर शाम में रोजे पर शाम रहती है। मैंने अक्सर जवारों से सुना है, पहले जो जवार जाते थे बड़ी खुशी से हाल देते थे, मगर अजीब हाल है अब दोनों कब्रों का। एक वो कब्र जो जिंदान में है, एक वो कब्र जो सैयदा ज़ैनब के शहर में है। बीबी की उस जगह का नाम भी सैयदा ज़ैनब है। बड़ी मजलूमियत है। या आले मोहम्मद के दर्द ही अजीब है। जिंदगी में भी लूटा है मुसलमानों ने, अब कब्र में भी चैन से सोने नहीं देते हैं। बड़ी मजलूमियत है इस घराने की। मेरी औकात और जुर्रत ही नहीं है मैं बयान करूं। मैं जो कुछ पढ़ा है किताबों में, जो समझता हूं वो यही है कि इनके दर्द और मसाइब अन अगर किसी मोमिन के सामने बयान कर दिए जाएं तो पढ़ने वाला भी मर जाए, सुनने वाला भी मर जाए, पढ़ने वाला भी मर जाए, सुनने वाला भी मर जाए। इतने दर्द है, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। कितनी बड़ी गुर्बत है आले मोहम्मद के घर की। और अजीब किस्मत है कि ना मोहम्मद की बेटी को रोने दिया इन्होंने, ना अली की बेटी सैयदा ज़ैनब को रोने दिया, और ना हुसैन की बेटी सकीना को रोने दिया। और मैं इसी मासूमा का एक जुमला कहना चाहता हूं कि क्या जुर्म था, क्यों मारा सैयदा मासूमा सकीना को, क्यों मारा, क्या जुर्म था। सिर्फ बाबा के लाशे को हाथ लगाया था, अभी सिर्फ हाथ लगाया था। क्या समझते हो हाथ लगाने की वजह से? नहीं, मौला बैठे हुए हैं, हाजिर नाजिर है, मौला मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं सैयद हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मर जाना, अली की विलायत न छोड़ना। सकीना को बाबा के लाशे पे हाथ लगाने की वजह से नहीं मारा, अली की विलायत की वजह से तमाचे मारे हैं, अली की विलायत की वजह से तमाचे मारे हैं। आज तो बंदे कह देते हैं विलायत क्या है। जा शाम जाके सकीना से पूछ कि अली की विलायत क्या है, क्या है अली की विलायत, और कितनी कीमती है अली की विलायत कि आज तक उस विलायत की कीमत के लिए सकीना के हाथ बंधे हुए हैं। मैंने जुमला कहा है, पता नहीं किसके सर से गुजर गया है, जिसके दिल में कब्र हुसैन है, इसी अली की विलायत की वजह से आज तक सकीना के हाथ बंधे हुए हैं, रस्सियों में कैद है। और 2 मैशर में कैदी ऐसे उठेंगे जो कैद होकर आएंगे। एक आपका इमाम मूसा काजिम है जिसके तोक और जंजीर नहीं उतरे, और एक हुसैन की 4 साल की मासूमा है, जब मैशर में आएगी कुर्ता फटा और जला हुआ होगा, हाथ रस्सियों से बंधे होंगे, और हुसैन रोकर कहेंगे हाय गरीबी। अली पूछेंगे हुसैन इतना बड़ा बैन करके मैशर में क्यों रो रहा है। हुसैन रोकर कहेंगे बाबा जरा इंसाफ कर, कोई गरीब से गरीब उठ रहा है, उसने कफन पहना हुआ है, मेरी सकीना बगैर कफन के हाथ बंधे हुए हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौम। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत दवा को खला के आलम बेहके मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाज़रीन मजलिस, बानियानी मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस की मौला ये फर्श अज़ाज़ादारी बीवी पाक अपनी पाक दरबार आलिया में मंजूर व मकबूल फरमाई। तमाम अज़ादारों से गुजारिश है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ़ रखें। पाकिस्तान की बेहतरीन शख्सियत बहरुल मुसाइब जनाब इज़्ज़त इमाम गुलाम ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम अब्बास भंगू साहब से मुल्तमिस हूँ कि फ़ज़ाइल मुसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद